सर, इन्होंने बताया कि गंदम की ख़रीदारी मज़ीद का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो मैं वज़ीर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इन्हें इस बात का एहसास है कि पंजाब में पास्को ने चंद अजला में ख़रीदारी की है, महकमा खुराक ने बिल्कुल ख़रीदारी नहीं की, जिसकी वजह से किसान जो है उसके साथ तकरीबन पर एकड़ 50 से 60 हज़ार किसान को इसमें घाटा पड़ा है। और जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म है, और इस मौके पर मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर साहब बताएं कि हुकूमत इसमें क्या इक़दाम कर रही है, क्योंकि किसान को भी 2500 रुपये और 2600 रुपये रेट मिल रहा है, गवर्नमेंट का रेट 39 रुपये है। जी, आज़म नज़ीर तार साहब। जनाब स्पीकर, मेरी ख्वाहिश थी कि इस इशू के ऊपर राना तनवीर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी, वो ख़ुद एक्सप्लेन करते, लेकिन उनमें उनकी अदम मौजूदगी बवजह दौरा चीन के, वो उस डेलीगेशन में है जो चाइना के साथ उनके कुछ MOUs थे स्टेट टू स्टेट, जिसकी वजह से वो वहाँ तशरीफ़ ले गए। लेकिन जो ब्रीफिंग ली मैंने, ये इशू आप सबके सामने है, पहले भी ये डिबेट हुआ। पास्को ने अपना टारगेट रिवाइज़ करके 1.3 से 1.8 मिलियन मेट्रिक टन किया, और वो भी इस वजह से कि क्योंकि सूबे में गंदम की फ़रोख्त जो ख़रीद थी सरकारी सतह पे वो नहीं थी हो रही। उनके सूबों के अपने मामलात हैं, वो ये कहते हैं जी कि उसमें 21% मार्कअप के ऊपर रकम लेके तो गंदम की सपोर्ट प्राइस पे ख़रीदारी की जाती थी, जिसकी वजह से उनके सर्कुलर डेट अब गंदम ख़रीदारी के भी हो रहे थे, और दूसरा मार्केट कमोडिटी के हवाले से भी इशूज़ थे। बारकैफ हमारे सूबे इस मसले में क्योंकि इंडिपेंडेंटली डिसीजंस करते हैं, हर सूबाई हुकूमत का अपना फ़ैसला है, जो वफाकी हुकूमत कतन उन्हें उस हवाले से डिक्टेट नहीं कर सकती है। वफाकी हुकूमत ने पास्को की जो एलोकेटेड अमाउंट थी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सूरत हाल की संजीदगी को सामने रखते हुए उसको तकरीबन 35% और ऐड उसमें किया। जो पहले टारगेट था प्रोक्योरमेंट का, उसमें तकरीबन 6 लाख से 6.5 लाख मेट्रिक टन इजाफ़ा किया गया, और आज की तारीख़ तक 1.74 जो है मिलियन, यानी 17,40,000 मेट्रिक टन जो है वो 18 लाख में से प्रोक्योर हो चुकी है। 60,000 का वो जो स्कीम बनाई थी गवर्नमेंट ने, उसके तहत बारदाना तकसीम है, अगले 2-3 दिन में ये क्लोज़ हो जाएगा। वफाकी हुकूमत भी, मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ करूँ कि वफाकी हुकूमत भी ये जो रनिंग मार्कअप होता है, मार्केट का मार्कअप है जो आजकल 21-22% है, उस पे ये प्रोक्योर करती है, और वो फिर उसको सब्सिडाइज़ करके अपने पे लेके आते हैं। गंदम की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में इस दफ़ा नीचे रहने की वजह से मार्केट में डिस्टर्बेंस आई, क्योंकि ओपन मार्केट में जब ज़ाहिर है ख़ित्ते में या इर्द गिर्द 2600 से 2800 में अवेलेबल है गंदम, और इवन एक्स पाकिस्तान जो उसकी अराइवल थी शुरू में, वो तकरीबन 3000 पे एस्टीमेट हो रही थी। इस वजह से जनाब स्पीकर ये ज़्यादा मसला पैदा हुआ। हुकूमत की बाहर कैफ अब ये ज़रूर कोशिश है कि हम सूबों से भी राब्ते में हैं कि किसान को सपोर्ट करने के लिए वो किसान को सपोर्ट दें अगली फसल की बुवाई में, और उसके लिए पंजाब ने भी, दीगर सूबों ने भी, और हमने मरकज़ में भी जो अमाउंट है उनकी सब्सिडी की और जो उनकी लैंडिंग की अमाउंट्स है वो बढ़ाई हैं, और स्पेशल पैकेजेस ऑफ़र किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आमिर मक्सी साहब सप्लीमेंट्री। आमिर मक्सी साहब सप्लीमेंट्री। जी, आमिर मक्सी साहब का माइक खोलें। जी, थैंक यू मिस्टर स्पीकर। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इस वक्त जो क्राइसिस हमारी ग्रोअर्स के साथ एज़ फार एज़ वीट प्रोक्योरमेंट इज़ कंसर्न, इस पे प्रिटेंड तो नहीं करता मेरा जो सवाल है, लेकिन पास्को के साथ ये कह सकूँगा कि जो भी इन्होंने बैग्स हमें बलूचिस्तान में या सिंध में दिए, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन सोल्ड। दे हैव बीन सोल्ड टू द कमीशन एजेंट्स, दे हैव बीन गिवन बाय द ऑफिसर्स टू द, नॉट टू द ग्रोअर्स बट टू द वंस हु हैड बॉट द वीट। और वो गंदम जो है 2800 रुपये, 2700 रुपये, 2600-3100 रुपये की ख़रीद के 4000 रुपये में गवर्नमेंट के बैग्स भर के दिए गए हैं। इस पर भी कोई तहकीकात नहीं की गई। आज एक टेंडर हुआ है 13,200 टन बलूचिस्तान में जो ख़राब पास्को की गंदम पड़ी हुई है, उसको ये लोग बेच रहे हैं कि जी 2000 की बिके, 1500 की जाए या 3000 की।
उसके बाद आपने खुद ही यहाँ पे एक सवाल का जवाब दिया हुआ है कि जो स्टेट बैंक जो प्रिक्योर करके जो आप लोगों ने डेफिसिट और जो हम टैक्स पेयर्स के ऊपर जो ये पड़ने वाला है जी इंटरेस्ट, सवाल इसका कौन जिम्मेवार होगा? हम यहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये असेंबलीज इसलिए बैठती हैं कि हम लोग अपनी सही किस्म की एक राय दें जिसके ऊपर वो अमल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो केयर टेकर सेटअप ने जो इंपोर्ट की है वीट, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ, तो हम ग्रोअर्स जाएंगे कहाँ पे? मुझको बताएं तो सही। हमारे पास पैसे नहीं है कि अगली आजम तार साहब जी, आजम तार साहब जी। सर सवाल असल में सर 4-5 हो गए। मैं जो सवाल मुतलका है उसका जवाब ज़रूर दिए देता हूँ जी। उन्होंने कहा कि प्रोक्योरमेंट में शिकायत आई और उस पर क्या एक्शन हुआ है। बिल्कुल शिकायत थी जी, और पहली दफ़ा शायद हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद कुछ 6 मीटिंग्स खुद चेयर की हैं। आई हैव बिन पार्ट ऑफ दोज मीटिंग्स, इसलिए मुझे खुद अंदाज़ा है। उन्होंने क्रिमिनल केसेस भी ऑर्डर किया कि जी ये पहले इंक्वायरी की जाए और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जाएँ। FIA को ये टास्क दी गई, बीइंग अ फेडरल डिपार्टमेंट। FIA ने आफ्टर थरो इंक्वायरीज़ उसमें FIRs दर्ज की हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो इस पे कर रही है जी एक्शंस। जो वहाँ पे जो कोई कसूरवार होगा, बल्कि मीटिंग में बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी प्राइम मिनिस्टर साहब की कि कोई बेगुनाह जो है वो चालान नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई गुनाहगार जो है उसके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाए। जो इंपोर्ट के हवाले से फाजल रुकन ने सवाल किया कि जो गंदम इंपोर्ट की गई उसके बारे में क्या किया गया, उसको पहले भी ऐवान को मुतला किया गया कि उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने स्पेशल कमेटी बनाई, उसकी रिकमेंडेशंस आई हैं, उनके मुताबिक एक्शंस भी हो रहे हैं, END रूल्स के मुताबिक इंक्वायरीज़ भी हैं। लेकिन असल बात यह है कि वो सारी प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट की और प्राइवेट सेक्टर ने ही उसका पैसे का इंतज़ाम करना था, उन्होंने किया। प्राइवेट सेक्टर के पास ही वो आई। मार्केट में उस वक्त क्योंकि प्राइसेस कम थी, ख्याल था कि शायद ये बाद में ऊपर जाएंगी, कुछ लोगों ने रिस्क लिया, वो अब प्राइसेस और नीचे आ गई हैं, तो उन्होंने भी इसमें से बादी नज़र में शायद बनाया कुछ ना हो, क्योंकि जब वो आई उसके बाद प्राइसेस स्टैग्नेंट रहीं और कुछ नीचे चली गई। उसके ऊपर भी जो गवर्नमेंट के पार्ट पे एक्शंस थे वो बिल्कुल हुए हैं और प्रपोज हुए हैं। जो मेरे ख्याल में मार्कअप के हवाले से फाजल रुकन का सवाल है, वो ज़्यादा बेहतर होगा अगर वो सवाल जमा कराएं। स्टेट बैंक पॉलिसी है, ये मिनिस्टर फाइनेंस इसका बेहतर जवाब देंगे। जी, सप्लीमेंट्री ख्वाजा शिराज।